बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा, डरते हुए, बिना किसी सामान और बिना किसी साथी के। आज हम देखेंगे कि वो सफ़र उन्हें कहाँ ले गया और कैसे एक छोटी सी नेकी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुरान कहता है, और जब उन्होंने मदियन का रुख किया तो कहा, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधे रास्ते की रहनुमाई करेगा। गौर कीजिए, उन्हें रास्ता नहीं मालूम था, मंजिल का पता नहीं था, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं, उम्मीद थी, शायद मेरा रब मुझे रास्ता दिखा दे। फिर वो मदियन के पानी पर पहुँचे। कुरान कहता है, और जब वो मदियन के पानी पर पहुँचे तो वहाँ लोगों की एक भीड़ पाई जो अपने जानवरों को पानी पिला रही थी, और उनसे अलग हटकर 2 औरतें मिलीं जो अपने जानवरों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने कहा, हम तब तक पानी नहीं पिलाती जब तक चरवाहे अपने जानवर हटा न लें, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। यहाँ रुक कर सोचिए, मूसा अलैहिस्सलाम खुद उस वक़्त क्या हाल में थे, भूखे थके हुए अजनबी शहर में, और जान का खतरा पीछे छोड़ कर आए हुए। ऐसे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मेरा मसला हल हो, लेकिन कुरान कहता है, तो उन्होंने उन दोनों के लिए जानवरों को पानी पिला दिया, न कोई एहसान जताया, न कुछ मांगा, काम किया और हट गए। कुरान कहता है, फिर वो साए की तरफ हट गए, और उस साए में बैठकर उन्होंने जो दुआ की वो कुरान की सबसे असरदार दुआओं में से एक है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतार दे, मैं उसका मोहताज हूँ। इस दुआ में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे खाना दे या घर दे या पैसा दे। उन्होंने सिर्फ अपनी मोहताजी अल्लाह के सामने रख दी और फैसला उसी पर छोड़ दिया। और अल्लाह का जवाब कितनी जल्दी आया, ये देखिए। कुरान कहता है, फिर उन दोनों में से एक शर्म के साथ चलती हुई उनके पास आई। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उसका सिला दें जो आपने हमारे लिए पानी पिलाया। फिर जब वो उनके पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई तो उन बुजुर्ग ने कहा, डरो मत, तुम जालिम कौम से नजात पा चुके हो। यहाँ एक बात साफ कर दें, कुरान ने इन बुजुर्ग का नाम नहीं बताया। बहुत जगह इन्हें शुएब अलैहिस्सलाम कहा जाता है, लेकिन कुरान ने इस मौके पर नाम बयान नहीं किया। इसी तरह कुरान ने उन दोनों बेटियों के नाम भी नहीं बताए, इसलिए हम भी वही कहेंगे जो कुरान ने कहा। फिर एक ऐसी बात होती है जो हर नौजवान को याद रखनी चाहिए। कुरान कहता है, उन दोनों में से एक ने कहा, ऐ मेरे अब्बा, इन्हें नौकर रख लीजिए। बेशक सबसे बेहतर वो है जिसे आप नौकर रखें जो ताकतवर हो और अमानतदार हो। अल कवियुल अमीन, ताकतवर और अमानतदार, ये 2 लफ्ज़ कुरान ने किसी भी काम करने वाले की सबसे बड़ी खूबी बताए हैं। ताकत यानी सलाहियत कि इंसान काम कर सकता हो, और अमानत यानी भरोसा कि उस पर काम छोड़ा जा सके। आज भी किसी को काम पर रखते वक्त इससे बेहतर पैमाना नहीं। और सोचिए, उस बेटी ने ये अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया? सिर्फ एक मुलाकात से। उन्होंने बिना कहे मेहनत की और बिना मांगे हट गए। किरदार बोलता है, चाहे इंसान खामोश रहे। फिर उन बुजुर्ग ने एक पेशकश की। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूँ, इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो, और अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह तुम मुझे नेक लोगों में से पाओगे। गौर कीजिए, शर्त साफ रखी गई, और साथ ही ये भी कहा गया कि मैं तुम्हें तंगी में नहीं डालूंगा। ये एक साफ सुथरे मुआमले की मिसाल है, और मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब भी उतना ही साफ था। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ये मेरे और आपके दरमियान तय हो गया। इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं, मुझ पर कोई ज़्यादती नहीं होगी, और जो कुछ हम कह रहे हैं अल्लाह उस पर गवाह है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, कुरान ने ये नहीं बताया कि उन्होंने 8 साल पूरे किए या 10, और न ये बताया कि किस बेटी से निकाह हुआ, इसलिए हम भी खामोश रहेंगे। अब इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा सबक हमसे देखिए। एक इंसान के पास कुछ नहीं था, न घर, न रोजी, न पहचान। उसने सिर्फ 2 काम किए। एक, बिना किसी लालच के दूसरों की मदद की।
और 2, अपनी ज़रूरत सिर्फ अल्लाह के सामने रखी और उसी दिन के अंदर उसे पनाह भी मिली, रोज़गार भी मिला और एक घर भी। ये है उस दुआ का असर जो साए में बैठकर की गई थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये मुद्दत पूरी हुई और फिर वापसी के सफ़र में एक रात तूर की वादी में वो आग दिखाई दी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर ये एपिसोड फ़ायदेमंद रहा तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन।